हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द टॉपिक ऑफ इफेक्ट ऑफ इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। मतलब अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और इसके बीच में हम लोग एक अगर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दे पूरा स्पेस में, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द सेपरेशन, सेपरेशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, ज्योमेट्री को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और जो पूरा स्पेस है दोनों प्लेट के बीच में उसमें हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक एक दे दिया, ठीक है। अब ये जो इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक है ना, ये दो तरीके से हो सकता है। एक तरीका क्या है कि मान लो कि हमारे पास कैपेसिटर है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक है, ठीक है, और इसमें बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, बैटरी कनेक्ट किया, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बीच में जो स्पेस है वहां पे एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक दे दिया, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, मतलब बैटरी कनेक्टेड है और उसके बाद हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन हो सकता है। एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि मतलब कैपेसिटर है, कैपेसिटर को पहले तो बैटरी के साथ लगाया और चार्ज कर दिया, ठीक है। चार्ज करने के बाद क्या किया हम लोगों ने, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी को रिमूव कर दिया, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया, अगेन विदाउट विदाउट डिस्टर्बिंग द ज्योमेट्री, ठीक है। तो यहां पे बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्ट करने के बाद एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड, डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन पॉसिबल है, ठीक है। तो इन दो सिचुएशन में कैपेसिटेंस, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, इन सब में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। सिंपल चीज है, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, खाली थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। तो देखिए, पहला हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट हो गया, ठीक है। सपोज बैटरी का पोटेंशियल वी नॉट है, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लेट में जो चार्ज आया वो क्यू नॉट, हाँ, प्लस क्यू नॉट, और निगेटिव प्लेट में जो चार्ज आया वो माइनस क्यू नॉट, ठीक है। तो इस केस में जो कैपेसिटेंस होगा, अभी जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, सी नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एरिया ऑफ द प्लेट है, डी प्लेट सेपरेशन, ठीक है। तो जो चार्ज होगा क्यू नॉट वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सी नॉट इंटू वी नॉट, दिस इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछते हैं तो यू नॉट इज इक्वल टू हाफ सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते हैं तो ई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई डी, डी इज द प्लेट सेपरेशन, ठीक है। और या फिर हम लोग लिख सकते हैं क्यू नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज क्यू नॉट है, ठीक है। सो दिस इज मतलब ये चीज मैंने कहां से लिखा है, ई नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और सिग्मा नॉट सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया, सो क्यू नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट केस, मतलब जब कुछ डायरेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया, कैपेसिटर को हम लोगों ने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। तो अभी क्या किया हम लोगों ने, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, रिमेन्स कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड या इंसर्टेड। जो गैप है इन दोनों के गैप में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया, ठीक है। तो क्या होगा, तो हम लोग पहले तो इस कैपेसिटर को इसी पेज में यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे ये अपना कैपेसिटर हो गया, ठीक है। तो अब चेंजेस क्या हो गए, जो दोनों प्लेट था, दोनों प्लेट के बीच में अभी हम लोगों ने
एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक आ गया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका के है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो अब क्या होगा, अब जो नया कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस देखो, कैपेसिटेंस पोटेंशियल के ऊपर, चार्ज के ऊपर, इन सब के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर। मीडियम चेंज हो चुका है तो डायरेक्ट्रिक आ चुका है, तो सी इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, क्योंकि डायलेक्ट्रिक के है, ठीक है। तो अब अगर कैपेसिटेंस चेंज हो गया तो चार्ज भी चेंज होगा, क्योंकि चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा सी इंटू वी नॉट, सी इंटू वी नॉट। अब देखो, व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड ना, तो बैटरी क्या मेंटेन करता है, बैटरी पोटेंशियल को मेंटेन करता है। तो इस केस में जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल, पोटेंशियल वी नॉट इज कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी तो पोटेंशियल को कांस्टेंट रखेगा। तो Q इज इक्वल टू सी वी नॉट हो गया, Q इज इक्वल टू सी वी नॉट हो गया। मगर देखो जो C है वो क्या है, C जो है वो के सी नॉट है, वह सी नॉट इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के के टाइम्स क्यू नॉट, के टाइम्स क्यू नॉट, मतलब चार्ज आपका इंक्रीज हो गया, चार्ज आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। सी क्या है, सी तो के टाइम सी नॉट था, तो इसको लिख सकते हैं हाफ के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ कंपेयर करोगे तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो के टाइम्स यू नॉट हो गया, के टाइम्स इंक्रीज हो गया, चार्ज के टाइम्स हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ है, तो E इज इक्वल टू वी नॉट बाई डी लिखा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई डिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ नहीं है, तो इसका मतलब E इज इक्वल टू ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया, पोटेंशियल तो वी नॉट ही रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा केस हो गया, जब बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, ठीक है। अच्छा, अब अगर सेकेंड केस में हम लोग, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस, बैटरी, कलर चेंज करने से बेटर होगा, बैटरी इज disconnected and dielectric is introduced, dielectric is introduced, मतलब क्या है कि आपने कैपेसिटर को चार्ज किया, ये वाले कंडीशन में आपने कैपेसिटर को चार्ज किया है बाय अप्लाइंग कनेक्टिंग दिस बैटरी, ठीक है। और उसके बाद आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, इस बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, और फिर आपने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो अब क्या होगा, तब देखो जो कैपेसिटर था उसको तो बैटरी ने चार्ज दिया था ना, कितना चार्ज दिया था, यहाँ पे प्लस क्यू नॉट, यहाँ पे माइनस क्यू नॉट। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने बैटरी को रिमूव कर दिया और फिर आपने डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर आपने डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया। तो देखो चार्ज तो एक बार दे दिया तो दे दिया, क्योंकि अब कैपेसिटर किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में तो चार्ज कंजर्व होगा, तो यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। मतलब बैटरी अगर डिस्कनेक्ट कर दिया ना तो चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, चार्ज चेंज नहीं होगा, ठीक है। बट डायलेक्ट्रिक, अगर डायलेक्ट्रिक सपोज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो अब यार कैपेसिटेंस तो मतलब चार्ज पोटेंशियल इनके ऊपर डिपेंड करता नहीं है, वो तो सिर्फ मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब जो नया कैपेसिटेंस होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, अगेन के टाइम्स सी नॉट, के टाइम्स सी नॉट, ठीक है। चार्ज यहाँ पे चेंज होगा नहीं, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, चार्ज में कुछ चेंज होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, बट व्हाट इज क्यू नॉट, व्हाट इज क्यू, क्यू इज सी टाइम्स, क्यू इज मतलब सी टाइम्स वी, एंड क्यू नॉट इज सी नॉट टाइम्स वी नॉट, ठीक है। चार्ज यहां पे अगर कांस्टेंट है, चार्ज यहां पे कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है ना। आपका रिलेशन क्यू इज इक्वल टू सी वी है, क्यू कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस चेंज होगा तो पोटेंशियल भी तो चेंज होगा, करेक्ट। तो इसलिए सी वी लिया है, अभी जो वी नया पोटेंशियल है। व्हाट इज सी, सी इज के टाइम सी नॉट, सो दिस इज के टाइम सी नॉट, वी इज इक्वल टू सी नॉट वी नॉट, तो सी नॉट कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब वी इज इक्वल टू कितना आ गया, वी नॉट बाई के।
मतलब पोटेंशियल जो घट गया, के टाइम्स डिक्रीज हो गया, ठीक है, पोटेंशियल घट गया है। अच्छा, व्हाट अबाउट एनर्जी? एनर्जी हो गया हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। सो दैट इज हाफ, सी क्या है, के सी नॉट, और वी क्या है, वी नॉट स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर बाई के, सो दैट इज इक्वल टू यू नॉट बाई के। मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी के टाइम्स डिक्रीज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वी बाई डी, ठीक है, बट वी क्या है, वी नॉट बाई के, तो वी नॉट बाई के इंटू डी, बट वी नॉट बाई के क्या है, ये ई नॉट है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी के टाइम्स डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल के टाइम्स डिक्रीज हो गया, कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो गया, ठीक है। चार्ज चेंज नहीं हुआ, चार्ज कांस्टेंट है। दिस इज व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।